चलिए इस वीडियो हम आगे की बात करते हैं। इससे पहले कि हमने वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखा, तो हमने पॉजिटिव फॉर्मूले को करना सीखा था। यहाँ हम नेगेटिव फॉर्मूले के जरिए सेंटेंस कैसे बनेंगे, यानी कि वो सेंटेंस जो ता था ती थी ते थे, आ था ई थी ए थे या आई ए की आवाज़ पर ख़त्म होते हैं और जिनके बीच में नहीं आता है, वो सेंटेंस हमें कैसे करना है, यानी अफर्मेटिव के नेगेटिव सेंटेंस कैसे करने हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है नेगेटिव का? फॉर्मूला है सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखिए, तुम घर नहीं जाते थे। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट रखिए। काम कौन कर रहा है जाने का? तुम की इंग्लिश यू रख दी हमने। फिर क्या आना चाहिए? डिड नॉट आना चाहिए, तो हमने यहां डिड नॉट रख दिया। फिर क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है जाने का, ठीक है, तो डिड नॉट गो। कहां जाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट रखेंगे। कहां जाने की बात हो रही है? घर पे। यू डिड नॉट गो टू होम। तुम घर नहीं जाते थे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। वरुण किताब नहीं पढ़ता था। सब्जेक्ट क्या है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वरुण, तो हो गया वरुण, सब्जेक्ट बन गया। अब क्या आना चाहिए? डिड नॉट, तो ये हमने रखा दिया डिड नॉट। ठीक है, अब क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का, तो ये पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है इसकी। अब क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये पढ़ने वाला काम किस चीज के ऊपर हो रहा है? किताब के ऊपर, तो आ गया द बुक। ठीक है, क्या आ गया? द बुक। अब सेंटेंस देखिए अगला क्या है? वह घर नहीं आया। सबसे पहले ये घर नहीं आया, ये घर ना आने का काम किसने किया? वह, तो इसका आ गया इंग्लिश ही। फिर क्या आ गया? डिड नॉट। ठीक है, फिर क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा काम कर रहा है? आने का। आने की होती है फर्स्ट फॉर्म कम। फिर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। कहां आने की बात हो रही है? घर, होम लगा दिया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, हमने पैसे नहीं दिए थे। ये न देने का काम कौन कर रहा है? हम, तो इसकी आ गई वी। ठीक है, फिर क्या आएगा? डिड नॉट, तो डिड नॉट लगा दिया। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सा काम कर रहा है? देने का, तो इसकी आ गई फर्स्ट फॉर्म गिव। ठीक है, फिर ये देने वाला काम किसके ऊपर हो रहा है? पैसे के ऊपर, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट में। वी डिड नॉट गिव मनी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। हमने देखा कि डिड नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस करने हैं। अब आगे हम जो देख ले रहे हैं, आगे हम देखेंगे इसके कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो हमने जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने से पहले हमें फॉर्मूले को इंटेरोगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? हमें इसके फॉर्मूले को इंटेरोगेटिव करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इंटेरोगेटिव बनाने का क्या तरीका है कि जो सब्जेक्ट है उसको बाद में कर देते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्मूला हम करके देखेंगे और उसके सेंटेंस भी करके देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव फॉर्मूले के हिसाब से इसका जो फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट बाद में, इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले। तो सहायक क्रिया क्या है इसमें? डिड, तो डिड को पहले कर देंगे। फिर उसका क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं वाला, पॉजिटिव फॉर्मूले से बनना है, तो नॉट की जरूरत ही नहीं है। अगर होता तो तीसरे नंबर पर लगा देते। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही तो बदलाव करना है हमें, केवल सब्जेक्ट और डिड को आगे पीछे करना था। क्योंकि डिड सहायक क्रिया थी, तो डिड को हमने पहले कर दिया, सब्जेक्ट को बाद में, बाकी पूरा सेंटेंस का फॉर्मूला वही रहा। ठीक है, अब इसका नेगेटिव फॉर्मूला देख लेते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या है? तीसरे नंबर पर नॉट आता है, तो तीसरे नंबर पर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सेंटेंस की क्या पहचान है कि क्या शुरू होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। तो सेंटेंस करते हैं, क्या तुम किताब पढ़ते थे। ये सेंटेंस है, क्या तुम किताब पढ़ते थे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को करने के लिए क्या करना है? सीधे सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, हमें रटना है। शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में देख के कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए डिड। ये एक नहीं फॉर्मूले, बिना नहीं के वाला, यानी नेगेटिव नहीं है। ये प्रश्नवाचक तो है, इसमें सवाल तो हो रहा है क्या का, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं है, तो पहले फॉर्मूले से बनेगा। सबसे पहले लगेगा डिड।
फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो कौन है इसमें, तुम है, ये पढ़ने का काम कर रहा है, तो यू आ गया। फिर क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का, डिड यू रीड। अब ये पढ़ने वाला काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, पढ़ने का काम हो रहा है किताब के ऊपर, तो यहां लग गया द बुक। ये सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हम इसका नेगेटिव करके देखेंगे, ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं गया था, क्या वह स्कूल नहीं गया था, ठीक है। इसको करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो दूसरे वाले इस फॉर्मूले से बनेगा, नॉट वाले से। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है न जाने का, वह, ही आ गया। फिर क्या लगेगा, नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट आ गया। फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, तो गो, ये जाने। फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, जाने वाला काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, स्कूल के ऊपर, तो टू स्कूल। ये बन गया सेंटेंस हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, हम बना लेंगे आराम से, ठीक है। अगला जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको और देख लेते हैं एक बार। तो डबल इंट्रोगेटिव जो फॉर्मूला है उसको बनाने का क्या तरीका है कि सिर्फ डिड से पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, W या H वर्ड आप जोड़ देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव, D मीन्स डबल इंट्रोगेटिव, ये फॉर्मूला बन गया। WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए डबल इंट्रोगेटिव में नॉट चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। यही होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है कि इसमें कैसे सेंटेंस आएंगे, जिन सेंटेंसों के बीच में ऐसे शब्द आएंगे जिनसे ये पता चलेगा कोई सवाल हो रहा है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस तरीके के शब्द जो है इसके बीच में आएंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस के जरिए करके देखते हैं इसको हम। तुम कहाँ जाते थे, ये सेंटेंस हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, यानी W से शुरू होने वाला या H से शुरू होने वाला शब्द आएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है इस सेंटेंस में जिससे सवाल मालूम पड़ रहा है, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश W शुरू होती है, इसको कहते हैं वेयर, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, डिड, तो हमने लगा दिया डिड। फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, तुम, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया। फिर क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, डिड यू गो। ऑब्जेक्ट इसमें सेंटेंस में कहीं है नहीं, तो इस सेंटेंस को यहीं खत्म कर देंगे। दूसरे सेंटेंस देखिए, मैं कब तुमको बताता था, ये सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। मैं कब तुमको बताता था, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिससे मालूम पड़ रहा है कि सवाल हो रहा है कब, तो कब की इंग्लिश होती है शुरू W से, वैन। फिर क्या आएगा, डिड, हमने डिड रख दिया। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, मैं, बताने का, तो आई। फिर क्या आएगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, बताने का, तो टेल। व्हेन डिड आई टेल, किसके ऊपर हो रहा है बताने का, तुम के ऊपर। व्हेन डिड आई टेल यू, सेंटेंस बन गया, ठीक है। एक सेंटेंस इसका हम नेगेटिव करके देखते हैं। वह कैसे किताब नहीं देता था, वह कैसे किताब नहीं देता था, इस सेंटेंस को करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो नेगेटिव फॉर्मूले से होगा। सबसे पहले WH वर्ड, कौन सा शब्द है इसमें जिसमें सवाल मालूम पड़ रहा है, कैसे, कैसे की इंग्लिश शुरू होती है H से, यानी हाउ। फिर क्या आना चाहिए, डिड, देखिए डिड लगाया हमने। फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लगा दिया, कौन काम कर रहा है, वह, यानी कि ही। फिर क्या आना चाहिए, वर्ब, फिर क्या आना चाहिए, नॉट, तो नॉट लगा दिया हमने, ये चौथे नंबर पे बना, 1 2 3 4। फिर क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, देने का, गिव, देने की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आना चाहिए, देने वाला काम किसके ऊपर हो रहा है, किताब के ऊपर। व्हेन डिड ही गिव, व्हेन डिड ही नॉट गिव द बुक, ये आगे सेंटेंस में, ठीक है। इस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो जाएंगे
हमने क्या सीखा कि जिस तरीके से पहले फॉर्मूले थे, जिन सेंटेंस हमने सीखा जिनमें काम नहीं हो रहा था, वहाँ जो फॉर्मूले सीखे, वहाँ जो सेंटेंस का तरीका सीखा, वहाँ जो पहचान सीखी, उसी पहचान पे यहाँ भी सेंटेंस हो रहे हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।